हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। डियर फ्रेंड्स, ये हमारी बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की जो फिजिक्स चल रही है, जो हमने प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रखी है, ये उसका लेक्चर नंबर आई थिंक 8 है। ठीक है, और इसके अंदर जो हम टॉपिक कराने वाले हैं वह है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या है, इसका स्टेटमेंट देखेंगे और इसका प्रूफ करेंगे। और भाई मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है यही कि भाई जो वर्चुअल वर्क का जो प्रिंसिपल है उसको बताओ और उसको प्रूफ दो। ठीक है, मतलब बताओ, उसको प्रूफ लिखो या उसका स्टेटमेंट, अगर शॉर्ट में आता है तो स्टेटमेंट। और ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है, पता भी होना चाहिए आपको, अगर आप फिजिक्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे कि एमएससी करना चाहते हैं या जैम की जो आप प्रिपरेशन करोगे, मतलब फिजिक्स में अगर आगे आप कैरियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक क्या, पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स ही इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, और ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है पूरी कराएंगे हम आपको। इसको ध्यान से पढ़ना है और समझने का सिंपल मेथड है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अगर एंड तक विदाउट स्किप किए अगर देखते हो तो आपको डेफिनेटली समझ आएगा। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि स्टेटमेंट क्या लिखा है, ये क्या कह रहा है कि इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जो हिंदी वाले हैं उनको मैं बता दूं, इसका मतलब होता है साम्यावस्था, यानी कि इन साम्यावस्था या साम्यावस्था में इन इक्विलिब्रियम द वर्चुअल वर्क डन। वर्चुअल वर्ड का अगर मैं मतलब आपको बताऊं तो ये एक आभासी होता है, एक तरीके से आभासी, मतलब जो एक्चुअल में नहीं होता, आभास होता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि इन इक्विलिब्रियम द वर्चुअल वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, जो अप्लाइड फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन है, जो एक्चुअल में नहीं है, जो वर्चुअल है। ठीक है, किसी भी सिस्टम का वो क्या होता है, वो जीरो होता है। ठीक है, सिंपल सी है नहीं सिंपल। देखो क्या कह रहा है कि इन इक्विलिब्रियम यानी कि साम्य अवस्था में वर्चुअल वर्क द्वारा वर्चुअल वर्क डन किसी अप्लाइड फोर्स के द्वारा किया गया किसी सिस्टम पर जीरो होता है। ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई, यहाँ पर जो वर्चुअल वर्चुअल मतलब आभासी होता है एक तरीके से। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, आभासी मतलब एक्चुअल में नहीं होता। ठीक है, बट हाँ आभास होता है, काल्पनिक एक तरीके से आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि अप्लाइड फोर्स जो कार्य करता है किस पर, इक्विलिब्रियम की अवस्था में किसी सिस्टम पर, वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है भाई, देखो और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है ऐसे, देखिए कोई सिस्टम है उसमें ऑब्वियसली पार्टिकल्स हो गए कुछ। ठीक है ना, एन, मैंने मान लिया एन पार्टिकल है हमारे पास, एन पार्टिकल्स का कोई सिस्टम है, और आई पार्टिकल के लिए भी फोर्स होगा कुछ, आई वन आई टू आई थ्री, इस तरह मतलब हर पार्टिकल्स के लिए होगा। तो जो आई से लेके एन तक, मतलब पहले पार्टिकल पर, दूसरे पार्टिकल पर, तीसरे पार्टिकल पर, ये क्या लिख रहा, एफ आई इंटू डेल आ रहा है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये है फोर्स। तो पूरा क्या बनकर वर्क, वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो सारे पार्टिकल का समेशन लिखा है ये। ठीक है, इससे आपको घबराना नहीं है कि समेशन क्या लिखती है। ठीक है, समेशन मतलब हर पार्टिकल का एक एक पार्टिकल का सबका ऐड कर दिया, उसके लिए होता है यूज समेशन। ठीक है, तो ये कितना होता है, जीरो होता है अप्लाइड फोर्स के द्वारा। एफ आई ए का मतलब है अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अप्लाइड फोर्स को डिनोट कर रहा है ये ए जो मैंने लिखा है, और ये है डेल आर आई। देखिए आप ध्यान से बिल्कुल समझते चलिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, और एक एक वर्ड मैं आपको बताते जाता हूँ। ठीक है, फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, किसी में डाउट है, कोई पूछना होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर और नंबर भी मैंने दिया है बहुत सी वीडियो में, व्हाट्सअप नंबर, वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हो भाई। ठीक है, वैसे मेरी कोशिश रहती है कि आपको एक छोटे से छोटा वर्ड में आपको समझाते जाऊँ कि ये मैंने क्यों लिखा है और इसका यहाँ पर क्या यूज़ है भाई। ठीक है, तो वो मैं बताने की आपको कोशिश करता हूँ। चलिए इसका हम प्रूफ देखते हैं। ठीक है, देखिए भाई पहले इसको समझिए ध्यान से कि प्रूफ में हमको करना क्या है। ठीक है, ताकि आपको रटना ना पड़े, आपको एक तरीके से ना पता चल जाए कि मुझे ये स्टेप करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे करके हम इसके प्रूफ तक पहुंच जाएंगे। ठीक है भाई, देखिए हम यहाँ पर हमको दिखाना केवल अप्लाइड फोर्स द्वारा, अप्लाइड फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है किसी भी सिस्टम पर इक्विलिब्रियम में, ठीक है, वो जीरो होता है, ये दिखाना हमको। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले हम लोग क्या मतलब वही कंसीडर वगैरह करेंगे कि भाई एक सिस्टम है जिसमें एन पार्टिकल्स है, आई पार्टिकल के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पर मैंने लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। मैंने क्या लिखा भाई, मैंने कहा कि देखो ध्यान से देखो, लेट अस कंसीडर, मतलब हमने मान लिया या मान लीजिए एक सिस्टम है जिसके अंदर एन पार्टिकल्स है, वही तो लिखा है कि सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स, यानी कि एन पार्टिकल्स का कोई सिस्टम है इन विच, जिसके अंदर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ith पार्टिकल, भाई उसके अंदर n पार्टिकल्स है, तो मैं कह रहा आई कोई पार्टिकल है। ठीक है, जैसे मैंने कहा फर्स्ट या सेकंड या पांचवा छठा या दसवां कोई भी पार्टिकल है, मैंने कहा आई व पार्टिकल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो ith पार्टिकल है उसका जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है डेल आर आई वेक्टर। ठीक है,
डेल आर आई वेक्टर। इससे पहले की जो अगर वीडियो आपने देखा होगा तो आपको बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये फंक्शन होता है Q1 Q2 Qn, इसको बोलते हैं हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इससे पहले की वीडियो में हमने किया है, ठीक है भाई। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लीजिएगा अगर नहीं देखी है तो, ठीक है। सो मैंने क्या कहा कि इसको इक्वेशन नाम दे दिया मैंने फर्स्ट, ओके। अब मैं क्या कह रहा है, इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। देखो ध्यान से सुनना, कुछ डिफरेंस मिलेगा चीज़ों के बीच, ठीक है। जैसे मैंने कहा नेट फोर्स जीरो होता है, और हमको क्या दिखाना, केवल अप्लाइड फोर्स के द्वारा किया गया कार्य जीरो होता है इक्विलिब्रियम में, वो दिखाना है। तो अभी तक हम यहाँ तक आए, ठीक है ना। अप्लाइड फोर्स के लिए बात नहीं कर रहे, यहाँ पर नेट फोर्स जीरो होता है इक्विलिब्रियम में भाई, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई देखो, देन मतलब तब अगर ऐसा है तो वर्चुअल वर्क डन ऑन ith पार्टिकल, वर्क डन क्या होता है i पार्टिकल पे, किसी भी पार्टिकल पर वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स जीरो है, टोटल फोर्स जीरो है, याद रखना। अप्लाइड फोर्स की बात नहीं कर रहा, टोटल फोर्स जितने भी फोर्स है टोटल फोर्स मिला के जीरो है, तो एफ आई इंटू डेल आर आई, ठीक है। अब ये जीरो है तो पूरा कितना हो जाएगा, पूरा भी तो जीरो होगा भाई। किसी भी क्वांटिटी में जीरो से मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट जीरो। तो डेल डब्ल्यू आई यानी कि जो ith पार्टिकल का जो वर्क डन है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 2, अरे यहाँ तक समझ में आया ना भाई। इक्विलिब्रियम में टोटल फोर्स नेट फोर्स जीरो होता है आई पार्टिकल का, ठीक है। तो आई पार्टिकल का वर्क डन कितना होगा, वो भी जीरो हो जाएगा क्योंकि फोर्स जीरो है, ठीक है। देन तब टोटल वर्चुअल वर्क ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ वर्चुअल वर्क ऑफ ऑल पार्टिकल्स, ठीक है। देखो क्या कह रहा, इसमें कुछ पार्टिकल्स है, बहुत सारे पार्टिकल्स है, कितने हैं, एन पार्टिकल्स है। अब पूरे सिस्टम का वर्क डन कितना होगा, हर पार्टिकल्स पे जो वर्क डन होगा सारों को ऐड कर दो, तो पूरे सिस्टम का पार्टिकल्स, सॉरी पूरे सिस्टम का वर्क डन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। अरे समझ में आया क्या, मैं कह रहा कि हर एक का पार्टिकल पर जो वर्क हो रहा है, हर एक पार्टिकल का जो वर्क है, वर्क डन, उसको सारे को समेशन कर दो, आपके पास पूरे सिस्टम का वर्क डन आ जाएगा। तो वही लिखा है मैंने यहाँ पर कि टोटल वर्चुअल वर्क ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ वर्चुअल, ये देखो क्या लिखा है, सम ऑफ वर्चुअल वर्क ऑफ ऑल पार्टिकल्स, ठीक है भाई। तो सारों का समेशन कर दो। अब समेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, आई रनिंग फ्रॉम वन, पहले पार्टिकल का, दूसरे का, तीसरे का, और कहाँ तक, एन तक, क्योंकि एन कैपिटल एन पार्टिकल्स है। सारे का समेशन कर दो तो वो कितना होगा, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है भाई। क्यों जीरो होगा ये, क्योंकि एफ आई जीरो है इक्विलिब्रियम में, ठीक है। ये होगी इक्वेशन थर्ड। अब देखिए इक्वेशन थर्ड से आगे हम इसको कैसे बढ़ाते हैं भाई। देखिए यहाँ पर एफ आई है, तो टोटल फोर्स क्या होता है, क्योंकि हमें तो अप्लाइड फोर्स लेकर आना है यहाँ पर किसी तरीके से, क्योंकि अप्लाइड फोर्स ही तो जीरो दिखाना भाई। अप्लाइड फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है वो जीरो दिखाना। देखो ध्यान से देखो, अप्लाइड, और यहाँ पर है नेट फोर्स, ठीक है। सो यहाँ पर हमको अप्लाइड, ये तो जीरो है, हमको दिखाना अप्लाइड फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन जीरो है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है भाई। आगे मैंने क्या लिखा, इट मीन्स दैट, मतलब इसका मतलब है, इसका अर्थ है, वर्चुअल वर्क ऑफ एनी आर्बिट्रेरी सिस्टम, मतलब किसी भी आर्बिट्रेरी सिस्टम का जो वर्चुअल वर्क है वो क्या होगा, जीरो होगा। अभी बताए क्यों होगा, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, इसलिए वर्क डन क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें तो अप्लाइड फोर्स की बात करनी है ना, अप्लाइड फोर्स के द्वारा, नेट फोर्स के द्वारा की बात नहीं कर रहे हम। वो तो जीरो होता ही, हमें दिखाना कि अप्लाइड फोर्स द्वारा जो किया गया वर्क डन है इक्विलिब्रियम में वो जीरो होता है। तो मैंने क्या लिखा, जो टोटल फोर्स होगा ना वो किसके एक बराबर होगा, अप्लाइड फोर्स प्लस फोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। ठीक है भाई, जो टोटल फोर्स होगा मतलब अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स दोनों के इक्वल होगा, दोनों के सम के इक्वल, ठीक है। क्योंकि दो फोर्स लग रहे हैं तो टोटल फोर्स क्या होगा, दोनों के सम के इक्वल होगा। अब हमको दिखाना केवल इसके द्वारा जीरो होगा, ठीक है। इसका तो हमको पता टोटल के द्वारा तो जीरो है, तो एफ आई क्या हो जाएगा, एफ आई यानी का नेट फोर्स से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अप्लाइड फोर्स प्लस फोर्स ऑफ कंस्टेंट्स, ठीक है भाई। अब इक्वेशन थर्ड में यहाँ से वैल्यू रख दो तुम एफ आई की, ठीक है। एफ आई की वैल्यू रख दो, एफ आई के प्लस पर क्या रख दो, अप्लाइड फोर्स प्लस फोर्स ऑफ कंस्टेंट, ठीक है। मैंने ये रख दिया, बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना, बिल्कुल नहीं घबराना। इक्वेशन थर्ड जो अभी कंसिडर की थी, जो अभी बनाई थी, उसमें रख दी मैंने एफ आई की वैल्यू, ठीक है। अब इसको मैं अलग अलग कर दूंगा भाई, क्योंकि डेल आर आई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है इसके साथ भी कर दो, इसके साथ और इसके साथ कर दो मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए कैसे करता हूँ, मैंने क्या क्या, मैंने इसको अलग कर लिया, एफ अप्लाइड फोर्स द्वारा इसको जीरो दिखाना, हमको ये याद रखना, मतलब ये दिमाग में रखना, क्योंकि फाइनली हमको इसको जीरो दिखाना है, ठीक है। तो इसको मैंने अलग लिख दिया, मतलब ये तो हो गया वर्क डन, और ये भी वर्क डन हो गया, ये होगा अप्लाइड फोर्स द्वारा वर्क डन, और ये हो गया कांस्टेंट फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है, ठीक है। और ये टोटल वर्क डन, दोनों का वर्क डन जीरो है, ठीक है भाई। हमें केवल ये वाला जीरो दिखाना, तो अब देखिए हम क्या कंसिडर करते हैं।
मैंने कहा कि कंसिडरिंग, वह कंसिडर कर लो सच इक्वेशन, सच ए सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन कंसिडर कर लो इन विच, जिसके अंदर फोर्स ऑफ कांस्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। देखो क्यों भाई, क्यों कर ले हम कंसिडर, परपेंडिकुलर कंसिडर करने से क्या होगा, मैंने कहा ऐसी सिचुएशन कंसिडर कर लो जिसके अंदर फोर्स ऑफ कांस्टेंट जो है वो परपेंडिकुलर टू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो जाए, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो जाए, यानी कि थीटा 90 हो जाएगा। देखो वर्क, सब हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा, वर्क क्या होता था, क्या होता था वर्क, कार्य, कार्य क्या होता था हमारे पास, होता था एफ cos थीटा, मतलब जो फोर्स है, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल होता था। अगर एंगल परपेंडिकुलर है, मतलब जो ये जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के, तो एंगल 90 होगा और cos 90 की वैल्यू 0। सो इस कंडीशन में जो वर्क डन हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि जो फोर्स ऑफ कंस्टेंट है वो परपेंडिकुलर हो गया डिस्प्लेसमेंट के, एंगल 90 हो गया, सो दैट 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि cos 90 0। ठीक है भाई, ये ऐसे ही ठीक है, ये कुछ नहीं है, ठीक है ना। ओके यार, मतलब ये क्या कह रहा है, ये हो गया 0 हो गया, ठीक है, क्यों हो गया 0, क्योंकि हमने एक ऐसी सिचुएशन को कंसिडर कर लिया जिसमें फोर्स ऑफ कंस्टेंट वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, थीटा 90 है, तो वर्क डन कितना होगा 0। रख दो यार इस इक्वेशन में, तो ये वाला तो 0 ही हो गया। देखो भाई ठीक है, सो यहाँ पर इसको रख दो तो टोटल तो 0 है, ये वाला भी 0 हो गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला भी तो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया, अप्लाइड फोर्स द्वारा किया गया कार्य क्या हो गया, 0 हो गया। तो यही तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क है, तो मैंने लिख दिया कि इट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ठीक है। ठीक है भाई, तो हमारा टॉपिक खत्म हो गया यहाँ पर, आज की इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है भाई, देखते रहे इस चैनल को, पढ़ते रहे और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।